कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र छात्रों, आई होप कि पहले अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग मुट्ठी में कर लीजिए, अपने बस में कर लीजिए, क्योंकि इन सारे प्रश्न में से काफ़ी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो सारे प्रश्न पर काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है काफ़ी नज़दीकी आ चुकी है, सर पर मंडरा रहा है, ठीक है ना। और आपके बीच और बिहार बोर्ड के बीच टक्कर होने वाला है। कौन इसमें पराजित होता है और कौन जीतता है अब आपके ऊपर है। जो मेहनत करेगा वो जीतेगा और जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं जीतेगा, ठीक है ना। तो आपको जो है काफ़ी बेहतरीन मेहनत करना होगा, क्योंकि आपको जीतना है, ठीक है ना। तो आपको जीतना है तो काफ़ी बेहतरीन मेहनत करना होगा, नहीं तो आपको पता है कि बोर्ड किस तरह क्वेश्चन पूछ देगा, किस तरह डाल देगा, आपको पता नहीं है। देखिए, आप लोग मॉडल सेट के भरोसे रह रहे हैं, ठीक है ना। तो मॉडल सेट से क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो सन में पूछा गया है, ठीक है ना। तो मॉडल सेट से आप लोग याद नहीं करना है। मॉडल सेट से हम बार बार बोलते हैं कि मॉडल सेट से आपको याद नहीं करना है, क्योंकि जो बिहार बोर्ड में पूछ दिया होता है वही प्रश्न भी आपको जो है वो पेपर में दे देता है वहां पर, ठीक है ना। तो आपको जो है यहाँ जो ऑनलाइन क्लास कराया जा रहा है, कोई भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं आप लोग, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन निचोड़ निचोड़ प्रश्न आएगा और मॉडल सेट का क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। इसलिए आपको जो है निचोड़ प्रश्न को रट जाना है और पढ़ जाना है, ठीक है ना। और हमारे क्लास से जुड़िए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला जा रहा है, दिया जा रहा है, ठीक है ना आपको। तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, कौन सी रचना जो है सूरदास की नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सतसई जो है ना ये सूरदास जी की नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, आजकल के बच्चों में क्या हो गया है, मॉडल सेट से पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि पूरा फुल तैयारी हो गया है। देखिए, मॉडल सेट वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। मॉडल सेट वाला उसमें काफी ज्यादा गलत रिव्यू दिया रहता है और उसमें से कम 10% पूछेगा। मॉडल सेट में से 10% क्वेश्चन पूछेगा, यानी 10 गो क्वेश्चन पूछेगा 100 गो में। तो आप क्या कीजिएगा, वो क्रश ना लग जाएगा। तो आपको क्रश नहीं लगने देंगे हम लोग। 95% अगर लाना है तो हमारे क्लास से आप लोग जुड़िए, अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। करे कि कन्या का अर्थ क्या होता है, कन्या का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा गोद होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 2 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन का रहना कंबल का मानक क्या रूप क्या होता है। देखिए, ये आपको नया प्रश्न देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो कंबल का मानक रूप जो होता है कमल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 3 का, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहा ना सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। ये आपको जो है आपके मॉडल सेट में मिल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो पुष्टि मार्ग के थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें काफी सारे क्वेश्चन आपको नया देखने के लिए मिलेगा, काफी सारे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग उन नए क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्ट छाप की नहीं है, अष्ट छाप की नहीं है। तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे ना, क्या डी टिक कर देंगे, क्योंकि जायसी जी जो है अष्ट छाप के नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और जायसी जी का पूरा नाम पूछेगा तब क्या मारिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना तमचूर का अर्थ क्या होता है। ये भी आपको नया शब्द देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है ना। ये भी आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा कि तमचूर का अर्थ क्या होता है। तो मुर्गा होता है, आप लोग खाते हैं ना, चिकन खाते हैं, वही है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, भूषण जी का निधन कब हुआ था। भूषण जी का निधन जो हुआ था, याद रखिएगा 1715 ईस्वी में हुआ था और जन्म जो हुआ था 1613 ईस्वी में हुआ था, दोनों याद रखिएगा। देखिए, हम जो भी क्वेश्चन आपको बतलाएंगे ना वो क्वेश्चन अच्छे से आपको देख लेना है, पढ़ लेना है, रट लेना है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम अज्ञात है, किसका जो है अज्ञात है, ठीक है ना। अज्ञात है मतलब उसको जो है वास्तविक नाम मान लिया गया, ठीक है ना। तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, भूषण जी का, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें कि तत्पुरुष कविता संग्रह किनकी रचना है। तत्पुरुष वो वाला नहीं, समास वाला नहीं, ये जो है किताब वाला है, ठीक है ना। ये किताब वाला है, बुक वाला है, याद रखिएगा। तो 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे, क्योंकि अशोक वाजपेयी जी द्वारा है, ऑप्शन जो हो जाएगा। और ये भी देखिएगा, यहाँ याद रखिएगा कि अशोक वाजपेयी जी कौन से पाठ का चर्चा किए हैं। तो हार जीत द्वारा लिखा गया है ना पाठ, वो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना दूसरा सप्ताह के साथ कवियों में कौन शामिल है, कौन शामिल है, जल्दी से जो है ना 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन यानी हम लोग ए टिक करेंगे, रघुवीर सहाय कीजिए, ठीक है।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हार जीत शीर्षक कविता में खेत में रहने वाली सूची कैसी थी? कैसी थी? तो अप्रकाशित सी, मतलब ज्ञात नहीं था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और हमने बोला भी था अभी ना 3 से 4 क्वेश्चन पहले बोले कि हार जीत जो है अशोक वाजपेयी द्वारा रचा गया है पार्ट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, शमशेर बहादुर सिंह को किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। कवियों के कवि के नाम से हम लोग पुकारते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए छोटा सा आप काम नहीं कर सकते। देखिए आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों को मोटिवेट होना पड़ता है, ठीक है ना। मोटिवेट उससे मिलता है आपको, एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से हमें क्या होता है, मोटिवेट मिलता है। तो आपको मोटिवेट हम लोगों को बढ़ाना चाहिए कि और हम लोग 100% दे रहे हैं, उसमें और 10% बढ़ाकर 110% आप लोगों को फुल दे, ठीक है ना। तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना बनता है और लाइक भी करना बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना, कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य में कौन चलाए, ठीक है ना। कौन चलाए थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। और ज्ञानेंद्र पति कौन से चैप्टर का लेखन किया है? तो याद रखिए गांव का घर, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, चुका भी नहीं मैं कविता संग्रह किनकी रचना है? ये भी आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा प्रश्न, ठीक है ना। तो जल्दी से 14 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा डी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। ना जो बच्चा चैप्टर बाई चैप्टर तैयारी किया होगा तो ये प्रश्न वो कर लिया होगा, ठीक है ना यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिखरे मोती कहानी संग्रह किनकी है? किनकी है? अगर एक आपके मॉडल सेट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो किस लेखक की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। और देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर मैं बतलाना चाहता हूँ कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था भाई? तो कार दुर्घटना में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में हुआ था। और कब जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। मृत्यु जो हुई थी 1948। यहाँ पर हम लोग 4 क्वेश्चन मतलब अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, कवि भूषण के प्रिय नायक कौन है? नायक मतलब हीरो होता है, और नायक कौन है, हीरो कौन है इस कहानी का? तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन करके विधा वारिधि की उपाधि से किस विभूषित किया जाता है? किसे विभूषित किया जाता है? तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। यहाँ पर हम 2-3 क्वेश्चन बतलाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब पूछेगा कि लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम पूछेगा, तो आपको जो मारना है बेनी प्रसाद भट्ट न मारना है, बेनी प्रसाद, ठीक है ना, प्रसाद भट्ट मारना है। और माता जी का नाम पूछेगा, पार्वती देवी मारना है, ठीक है, पार्वती देवी मारना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है ना, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी मतलब विधा है? तो कहानी है मेरे भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। डॉन ब्रीन की आत्मकथा का अनुवादन किसने किया था? अनुवादन किसने किया था? तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, भगत सिंह किए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और पूछेगा कि भगत सिंह का पूरा परिवार जो था क्या था? तो एक प्रकार का स्वाधीनता सेनानी था, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है काफी बार, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करें कि देवली कैप में किसे रखा गया है? किसे रखा गया है? तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को रखा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। एक भी क्वेश्चन को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में मारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड होंगे, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण का बचपन अगर पूछेगा, बचपन का नाम पूछेगा तो बाउल मारिएगा। क्या मारना है? बाउल मारना है आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है ना, ध्रुव स्वामिनी नाटक किनके द्वारा लिखा गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी जो है नाटक किन लेखक के द्वारा रचा गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है कब प्रकाशित हुआ, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी जो है नाटक कब प्रकाशित होगा? अगर परीक्षा में पूछ देगा तो क्या मारिएगा? 1938 मारना होगा, 1938 मारना होगा, याद, सॉरी 1938 हम बोल रहे हैं, 1933 ना मारना होगा, 33 मारिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी सही मारिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें कि दूषण उल्लास किसकी रचना है? ये भी आपको नया प्रश्न मिल रहा होगा ना, ये भी आपको नया प्रश्न देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है ना, कि दूषण उल्लास किनकी रचना है। देखिए अगर चैप्टर बाई चैप्टर आप लोग याद नहीं किए तो टेंशन लेने का बात नहीं है। हम लोग दोपहर में 1 बजे चैप्टर बाई चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। जो बच्चा हमारे क्लास से जुड़ा है ना वो रोज क्लास कर रहा है 1 बजे, ठीक है ना। तो आप लोग 1 बजे अवश्य जुड़िए, 1 बजे हम लोग
लोग क्लास करा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जुड़ना अति आवश्यक है, वहां जाकर चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव तैयारी कर सकते हैं अवेलेबल, ठीक है। चलिए इसका आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा भूषण जी है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है, किस वाद के कवि है, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा छायावाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ना गजानन माधव गजानन जन जन का चेहरा एक कविता के रचनाकार कौन है, हमें आंसर में पहले ही बोल दिए गजानन माधव मुक्ति वो, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करना ना विराट प्रकाश एक प्रकारांति की उजाला एक यह पंक्ति जो है किस कविता सी है, एक पंक्ति जो है किस कविता संग्रह से लिया गया है, विराट कोहली, यानी विराट कोहली यहाँ नहीं करना है, विराट प्रकाश करना है, ठीक है ना। तो 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, याद रखिएगा गजानन माधव मुक्ति बोध। यदि अगर विराट पूछेगा ना तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्ति और विराट कोहली के नाम से याद रखना लीजिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और देखिए पुत्र वियोग कौन लिखे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचा गया, उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचा गया, हारजीत अशोक वाजपेयी द्वारा रचा गया, आप लोग याद रखिएगा ये भी, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, वीरेंद्र कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन जो हो रहा है बी हो जाएगा, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का रखे गंगा तट शीर्षक कविता संग्रह जो है किनके द्वारा लिखी गई है, किनके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पट्टी के द्वारा, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और गंगा तट जो है कब प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा 2000 ईस्वी में। जो भी एक्स्ट्रा हम लोग क्वेश्चन बतला रहे हैं वो अच्छे से याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ज्ञानेंद्र पति किस राज्य के रहने वाले थे, ज्ञानेंद्र पति जो है किस राज्य के रहने वाले थे, तो 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि झारखंड के रहने वाले थे, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, जन्म स्थान जो है कहाँ है, वाराणसी में है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, चातकी किसके लिए तरसती है, किसके लिए तरसती है, याद रखिएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कर्ण के लिए तरसती है। और ये भी आपको जो है नया प्रश्न देखने के लिए मिल रहा होगा, हमने बोला था ना आज के बच्चा जो है जितना याद किया है ना वही में पूछ रहा है कि जान रहा है कि हमारा तैयारी अच्छे से हुआ है। ये भैया आप लोग अभी नहीं जानते हैं 12th का सिलेबस, वो समुद्र है, ठीक है ना, समुद्र है, याद रखिएगा। वो एक बार सुनामी आया ना तो आपको दहवा कर लेकर चल जाएगा, तो आपको जो है 12th का सिलेबस का हल्का में नहीं लेना है, और हिंदी को भी हल्का में आपको नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी जो है इतना आसान नहीं है। अगर पूछ देगा अपने मन से ना, जिस तरह केमिस्ट्री और फिजिक्स पूछता है, तो आपको जो हालत जाम कर देगा, 50 नंबर भी आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं, नहीं इसका आंसर बताए ना, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मलेज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, तो क्षय रोग से, ठीक है ना, क्षय रोग से, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना जूठन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, तो देखिए एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, ये भी हम करा चुके हैं कल के क्लास में, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है ना द ओनली रिवॉल्यूस किस लेखक की रचना है, किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है, याद रखिएगा। और एक भी चर्चा किया एक और पाठ के शिक्षा पाठ की चर्चा जो की है यही लिखे हैं, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का जिसका उच्चारण स्वर्णों की सहायता से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा 36 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन करें कि भ का उच्चारण स्थान क्या है, हम काफी बार बतलाए हैं कि भ का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा, अगर भ हम लोग बोल रहे हैं तो हमारे ओठ का उपयोग ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ओठ हम आपस में टकरा रहा है, इसका मतलब ओठ हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कितना हुआ 3 हुआ, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है सरोवर का संधि विच्छेद क्या होता है, सरोवर का संधि विच्छेद जो होता है सरा जोर वर होता है, कहां पर दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का है ना कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, देखिए शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि पर्याप्त जो लिखा गया है शुद्ध शब्द लिखा गया है, ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे यहाँ क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, जो क्लास से नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने जुड़े हैं दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि विजयादशमी शब्द में कौन सी संज्ञा है, विजयादशमी जो होता है खास होता है और खास के लिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करें मेरे भाई, कह रहे नदी शब्द में कौन सा लिंग है, नदी शब्द जो है कौन सा लिंग है, देखिए नदी आए
गंगा है, ठीक है ना, गंगा है, तो इसमें जो हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है कि संरक्षक का संधि विच्छेद क्या हो, शब्द जो है कौन सा लिंग पूछा जा रहा है, स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है, संरक्षिका कहाँ पर दिया है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि संरक्षिका होता है, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कर रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, पूछा जा रहा है कि रचना की दृष्टि से तो दो होता है, तो कहाँ पर दिया है भैया, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हम लोग ठीक कर देंगे, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अलग शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अलग, अलग मतलब जो पहले जुड़ेगा उसे हम लोग उपसर्ग बोलेंगे, जो अंत में यानी बाद में जुड़ेगा उसे हम लोग प्रत्यय बोलेंगे, तो अलग कहाँ अ जुड़ेगा, और कहाँ पर, ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें, समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है, अगर हम लोग समास विग्रह करते हैं उसका अर्थ पूछा जा रहा है मेरे भाई, तो संक्षेपण होता है, संक्षेप करके बतलाना होता है, ठीक है ना। मान लीजिए गजानन है, गजानन जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा समास का उदाहरण था, गजानन जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, वहां हम लोग संक्षेप किए हैं, वहां संक्षेप किया गया, इसलिए संक्षेप शब्द है, याद रखिएगा, क्योंकि इससे ऐसा ऐसा प्रश्न आप लोग नहीं पढ़े होंगे भाई, ऐसा ऐसा हम बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा प्रश्न आप लोग को मिला ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में कौन सा समास हो जाएगा, प्रत्यक्ष, देखिए प्रत्यक्ष को हम लोग अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिजोर, प्रतिजोर क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। देखिए प्रति आए अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा, प्रति जहां आ जाएगा ना, प्रतिकूल, प्रतिदिन ये आएगा ना, अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा, यथासंभव, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, ये जो होता है अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का है, सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द, और सार्थक का विलोम शब्द निर्थक होता है, कहाँ पर दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे 48 का, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 49 नंबर क्वेश्चन करें, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कलेजा ठंडा हो गया, मुहावरा का जो होता है संतोष हो जाना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, और 100 का आधा हो गया, कह रहा है कि च का उच्चारण स्थान क्या है, च च, अगर च हम लोग बोल रहे हैं तो तालु का उपयोग हो रहा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 50 का, ठीक है ना। 50 का ऑप्शन सी हो, सॉरी बी ना, हाँ बी है, हम सी लिख रहे हैं, बी का हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है, तेल शब्द कौन सा संज्ञा, देखिए जिसे मापा तोला जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक बोलेंगे, ऑप्शन सी में हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहे हैं मेरे भाई, अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, देखिए विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द होता है, और उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होता है, प्रथम का विशेषण क्या होता है, प्राथमिक होता है, हम काफी बार बतलाए थे, इतिहास का बतलाए थे, राष्ट्र का बतलाए थे, समाज का बतलाए थे, जाति का बतलाए थे, पर्वत का बतलाए थे, ये सारा का बतलाए थे विशेषण, अगर नहीं देखे हो तो कल वाला क्लास में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसमें सारे हमें बतलाए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या करे कि चादर से बाहर पैर परासरना, पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आय से अधिक व्यय करना, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 54 का। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 55 नंबर क्वेश्चन का है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं, कहाँ पर दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे, सी नहीं, ऑप्शन बी टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना भक्त किस प्रकार का शब्द है, भक्त जो है किस प्रकार का, तत्सम, कहाँ पर दिया है, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, ख का उच्चारण स्थान क्या होता है, अगर हम लोग ख बोल रहे हैं, ख बोल रहे हैं तो कहाँ से आ रहा है आवाज हम लोगों को, याद रखिएगा, ख बोलेंगे तो कंठ से आ रहा है, तो कंठ हम लोग मार देंगे, ऑप्शन डी मार देंगे, याद रखिएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कुल्ली प्रथा कृति जो है किसकी है, तो याद रखिएगा ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, तो उसमें तो दिया नहीं है, लेकिन उसके पति जी की है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि उसके पति जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी का क्या नाम था, सुधा चौहान था, अगर आपके गाइड में ये प्रश्न मिला भी नहीं होगा, ये मिला भी नहीं होगा, अगर मॉडल सेट पढ़ रहे होंगे तो वहां नहीं मिला, अब यहाँ क्या करेंगे आप लोग, छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि कहिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया, भाई उस सब सिलेबस में से पूछता है, लेकिन आपका दिमाग जो है वहां तक नहीं पहुंचा होता है, आप लोग क्वेश्चन तक पहुंचे ही नहीं होते हैं, इसलिए आपको जो है हार्ड लगता है, ठीक है ना, तो आप लोग क्वेश्चन तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं और एक कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, जल्दी से बतला दीजिए। तो परीक्षा गुरु है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कल के क्लास में हमने बतलाया भी है, ये चर्चा भी किया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि हल्का और स्वच्छ होता है, क्योंकि बातचीत और शिक्षा पाठ की हम लोग चर्चा किए कल के क्लास में। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि जायसी जी के काव्य का मुख्य रस क्या है। जायसी जी के पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो जायसी जी का श्रृंगार हो जाएगा, वीर नत मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जायसी जी का पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो 62 का ऑप्शन बी आप लोग टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या करें, गालिब की किनकी कृति है। गालिब जो है किस लेखक की कृति है, तो याद रखिएगा 63 का ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिलोचन है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे कि वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले। ठीक है ना, शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ये भूलना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संपूर्ण क्रांति क्या है। देखिए संपूर्ण क्रांति जो है एक प्रकार का भाषण है, और किसके द्वारा लिखा गया है, लोकनायक या जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, और ये 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है प्रश्न। तो कैसा रूप है, सारे छात्रों को पता होगा कि काल्पित रूप है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या थे, तो फकीर थे। ठीक है ना, फकीर थे, ऑप्शन सी हो जाएगा 66 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, कह रहा है सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास जी की कौन सी रचना है, तो याद रखिएगा पद 1 जो है ना ये सूरदास जी की है, और पद 2 इस तरह लिखा था है, पद 2। ठीक है ना, पद 2 जो है वो तुलसीदास जी की है। तो याद रखिएगा दोनों में अंतर है। ठीक है ना, और यहाँ पर कह देगा, यहाँ पर जब कहेगा कि क्या कहेगा, देखिए कहेगा कि पुत्र वियोग किनकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के, करबक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, और छप्य जो है नवाब दास जी की है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करे कि कृष्णा जो है कहाँ बैठकर अपना भोजन कर रहा था। अपना भोजन कहाँ कर रहा था बैठकर, तो आपको पता है, क्योंकि हम सारे क्लास में बतलाए हैं कि नंद जी के गोद में बैठकर वो भोजन कर रहा था। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, प्रस्तुत पद में कृष्णा को किनकी सूचना दी गई थी। किनकी सूचना दी गई थी, तो याद रखिएगा भोर होने की सूचना दी गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के परीक्षा के भी से प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कर सूरदास की अनुमानित जन्म क्या है। अनुमानित मतलब अनुमान से लगा दिया गया है, जैसे आधार कार्ड बना होगा ना, तो कितना बच्चा का अनुमानित लिख दिया गया होगा आधार कार्ड पर। ठीक है ना, वही चल रहा है, तो वही है। तो याद रखिएगा 1478 ईस्वी का अनुमानित लगाया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, कह रहा है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। ये काफी बार बतलाए हैं, कल के क्लास में एक क्वेश्चन आया था, तो सूरदास जी का, सॉरी तुलसीदास जी की है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है 71 का। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि तुलसीदास को किस चीज का भूख था। तुलसीदास जी को किस चीज का भूख था, तो 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ना हो जाएगा, क्योंकि भक्ति में उसके बहुत आनंद आते थे। तुलसीदास को भक्ति में काफी आनंद था, तो इसलिए भक्ति का रस था। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है कि राम दुबे तुलसीदास के कौन थे। तुलसीदास जी के कौन थे, तो याद रखिएगा पिताजी थे। कौन थे, पिताजी थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है, सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में मुट्ठी में अपने बस में करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है और कम समय में अत्यधिक सिलेबस का दबाव आएगा, और इसमें काफी बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन को भूलने लगते हैं। तो भूलना नहीं है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, याद रहेगा वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या करें, रत्नावली के पिता क्या था। रत्नावली के पिता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा 74 का ऑप्शन लोग टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। ठीक है ना, दिन बंधु दास था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन का है, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभा दास की सिर झुका लेते हैं। तो सूरदास की कविता को सुनकर नाभा दास जी अपने सिर को झुका लेते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा।
चलिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या करे, नाभा दास किसके समकालीन थे, अभी ने यही क्वेश्चन था। 75 नंबर यानी 75 नंबर जो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था किसके, तो तुलसीदास के। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या करे, छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद है। छप्पय जो है नाभा दास द्वारा लिखा गया, छप्पय जो है नाभा दास द्वारा लिखा गया है और कितने छंद पूछा गया है, तो 77 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 6 में, ठीक है। छप्पय से 6, छप्पय से 6 मारिएगा, ऑप्शन सी मारिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या करें, विमल में कौन सा उपसर्ग है। हमने बोला था जो पहले जुड़ेगा उसे उपसर्ग बोलेंगे और लास्ट में जुड़ेगा जो हम लोग प्रत्यय बोलेंगे। तो यहाँ बी कहाँ जुड़ा है, बी यहाँ पर जुड़ा है, ऑप्शन ए में जुड़ा है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होता है। हमने अभी बोला 10-15 क्वेश्चन पहले बोला था कि राष्ट्र शब्द का विशेषण जो होता है राष्ट्रीय होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। और भारत का भी हमने बतलाया था तो भारतीय होता है, देश का देशीय होता है, प्रदेश का प्रदेशीय होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन पर काफी अच्छे से कमांड करने की जरूरत है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, करें नाभा दास का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, तो अनुमानित यहाँ नाभा दास जी का पूछा जा रहा है, ठीक है ना, नाभा दास जी का पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1570 में हुआ था अनुमानित, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कविता के प्रथम पद के कौन सा रस है। देखिए यहाँ कविता, यहाँ जायसी जी का नहीं पूछा जा रहा है, अगर जायसी जी का पूछता तो हम लोग श्रृंगार रस मारते, लेकिन यहाँ कविता का पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कविता का पूछा जा रहा है, तो यहाँ वीर रस हम लोग मारेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि छत्रसाल की तलवार में कौन सा रूप धारण कर रखा है, कौन सा रूप धारण कर रखा है, 82 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा रौद्र रूप, ठीक है ना, रौद्र रूप कर रखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, नहीं है। देखिए प्रसाद जी वो प्रसाद नहीं जो मंदिर में दिया जाता है, वो प्रसाद नहीं, जयशंकर प्रसाद पूरा फुल नाम होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा संकेत, साकेत को सुनकर, ठीक है, नहीं है, साकेत नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या करें, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है, मतलब जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया महाकाव्य का नाम पूछा जा रहा है, तो कौन सा है, तो याद रखिएगा 84 का ऑप्शन क्या हम लोग लगाएंगे, और 84 का ऑप्शन बी हम लोग लगाएंगे, क्योंकि क्या में आनी है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। यहाँ पर ये सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, यहाँ पर सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर भी करेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या करें, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग में की कवित्री मानी जाती है, किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, तो याद रखिएगा 85 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कहां पर दिया है, ऑप्शन बी हो यहाँ पर दिया है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, राष्ट्रीय भावधारा के, ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन का सरोज का स्मृति किनकी रचना है, कल के क्लास में क्वेश्चन भी आया था, ये भी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 86 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, निराला जी की है, ठीक है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 87 नंबर क्वेश्चन का ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। देखिए ट आ रहा है ना, तो तालु भी टकरा रहा है और मृदा भी टकरा रहा है, इसका मतलब जो हो जाए तालु मृदा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मृदा से हम लोग टकरा रहे हैं ट कहने पर, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा लिपटा कर जीव आ रहा है ना, जीव से लिपटा रहा है ना आवाज, उसे हम लोग मृदा बोलते हैं, तो 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन का है ना, व्याकरण की दृष्टि से अपनापन का शब्द क्या होता है। देखिए अपनापन जो होता है क्या होता है, मतलब लगाव, किसी से लगाव होता है, वहां भाव का बोध होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए जैसे आपके दोस्त हैं, वहां दोस्त आपका भी दोस्त होगा, कोई खास दोस्त होगा आपका भी, तो उससे लगाव का बोध हो गया, यानी भाव का, उससे जो है आपको जो है मोह माया लगने लगा है, इसका मतलब उसका भाववाचक भाव में आ गए हैं, आप लोग भाव हो गए हैं वहां पर, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, शमशेद बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 1977 ईस्वी में दिया गया था, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। काफी बच्चे 1978 लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, वो दूसरा व्यक्ति को दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना पोषक का विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द, तो क्या हो जाएगा, शोषक का जो हो जाएगा पोषक हो जाएगा, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुक्ति बोध तार सप्तक के डैश कवि थे, कौन कवि थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन थे, तो मुक्ति बोध की बात किया जा रहा है, तो कौन है, पहले थे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन 92 देखते हैं, मुक्ति बोध जी का जन्म का समय, यहाँ देखिए आप लोग को गाइड में ये प्रश्न नहीं मिला होगा कि मुक्ति गजानन माधव मुक्ति बोध जी का जन्म और का समय भी यहाँ पूछा जा रहा है, तो दोपहर रात को रात्रि 2 बजे हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 19-2 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कर रहा है कि अधिनायक में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, पहले जुड़ेगा उपसर्ग बाद में प्रत्यय, तो यहाँ पर अधि जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रघुवीर सहाय
कि किस काल के कवि है, किस काल के कवि है, तो याद रखना है 94 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, आधुनिक काल के कवि है। ऑप्शन ए हम लोग टिक करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा मेरे भाई। कह रहा ना, पत्नी बेटिया को क्या करती थी, पत्नी बेटिया को क्या करती थी, समझाती थी। ये काफी बार एक प्रश्न आया है क्लास में, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा ना, किनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, किस व्यक्ति के, किस लेखक की बात पर सभी लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, तो याद रखिएगा 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बुढ़ा मस्कवाले की, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या कर रहा है, प्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। हम लोग बोला था कि पहले जुड़ेगा उपसर्ग और बाद में जुड़ेगा प्रत्यय, तो प्रकाश जोड़ ईत, प्रकाश जोड़ यहाँ पर संधि विच्छेद जब करेंगे प्रकाश जोड़ ईत आ रहा है, तो ईत कहां पर है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 98 नंबर सवाल कर है, ऐसी संज्ञा जिनके खंड समर्थक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ हो जाएगा यौगिक हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है वैसी संज्ञा जिनके खंड समर्थक होते हैं, तो यौगिक हो जाएगा, और न होते हैं, अगर न होते हैं दे देता तो रूढ़ हम लोग मार देते। तो यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, अगर न कहेगा तो रूढ़ मारना है, और होखेगा तो यौगिक मार देना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 98 का बी हो जाएगा, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, घ का उच्चारण स्थान क्या है। अगर हम लोग घ बोल रहे हैं तो घ कहां से आ रहा है, घ जो आ रहा है हम लोग को कंठ से आ रहा है, तो इसका मतलब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। घ घ बोल रहे हैं तो कंठ हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक गिलास पानी लाओ, क्या हो जाएगा। यहाँ किसी को आदेश दिया जा रहा है, और आदेश का मतलब क्या होता है, आज्ञा होता है, तो आज्ञा कहां पर दिया है, आज्ञावाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 प्रश्न बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पूरा क्लास देखे होंगे, तो पूरा क्लास समझ में आया होगा। और 2025 के परीक्षा के व्यू से एक क्लास जो था ना काफी इंपॉर्टेंट था। इन सारे क्लास से काफी सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो इन सारे क्लास को अच्छे से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।